आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लड़के या बहुत सारे पुरुष जब उनका ब्रेकअप हो जाता है या लड़की ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया या लड़की ने उन्हें डंप कर दिया या लड़की ने लड़के को बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या अगर लड़का और लड़की शादीशुदा हैं तो लड़की ने डाइवोर्स फाइल कर दिया या हो सकता है आपका डाइवोर्स का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। तो बहुत सारे लड़के, बहुत सारे पुरुष अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को, अगर डिवोर्स हो चुका है तो अपनी एक्स वाइफ को कॉल कर देते हैं बात करने के लिए। और कॉल क्यों करते हैं? क्योंकि मन में एक बहुत जबरदस्त एक इच्छा आती है, बहुत ज्यादा मन करता है कि बात करें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से या एक्स वाइफ से। और क्योंकि मन में बहुत ज्यादा इच्छा होती है और कई बार वो जो डिजायर कह लो या इच्छा कह लो कंट्रोल नहीं होती, तो फिर जो लड़का या पुरुष होता है वो कॉल कर देता है। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। तो हम बात करेंगे कि ऐसी इच्छा क्यों मन में पैदा होती है, इसको समझेंगे। और इसको हम इसलिए समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बार किसी चीज को समझने से इंसान बेटर फील करता है, अगर उसको ये पता चल जाए कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। दूसरा, हम ये बात करेंगे कि क्या ये कॉल करना सही है या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, हम बात करेंगे कि अगर मन में ऐसी इच्छा आ रही है, अगर ऐसी डिजायर मन में आ रही है, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। और हाल ही में दोस्तों, ये चीज पुनीत खुराना के साथ भी हुई। उनका डाइवोर्स चल रहा था, म्यूचुअल कंसेंट से वो डिवोर्स लेने वाले थे, फर्स्ट मोशन हो चुका था। सेकंड मोशन होने से पहले उनकी वाइफ ने अपनी जो डिमांड्स हैं वो चेंज कर दी। और इसकी वजह से जो पुनीत खुराना थे वो काफी परेशान थे। और इसी परेशानी के चलते उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया। उनकी वाइफ ने फोन उठाया, उनके बीच 10-15 मिनट की बात हुई। और उस बातचीत में पुनीत खुराना तो बहुत आराम से बात कर रहे थे, पर उनकी वाइफ उनसे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी, काफी बेइज्जत तरीके से बात कर रही थी, उन्हें गाली दे रही थी। और मेरे विचार में ये जो पुनीत खुराना ने कॉल किया, इस कॉल के बाद उन्हें और ज्यादा परेशानी हुई। वो और ज्यादा डिप्रेस्ड फील करने लगे, और ज्यादा हर्ट हुए इस कॉल के बाद। और इस कॉल के बाद फिर हमको पता ही है कि उन्होंने क्या कदम उठाया। पहली बात तो ये जो उन्होंने कॉल करा अपनी वाइफ को, मेरे विचार में बहुत ही खराब आइडिया था, नहीं करना चाहिए था उनको कॉल। और ये मैं समझता हूँ कि वो बहुत परेशान थे, उन्हें लगा कि उनका डिवोर्स आखिरकार होने वाला है। पर सेकंड मोशन से पहले उनकी वाइफ ने कंडीशंस चेंज कर दी, डिमांड्स चेंज कर दी। उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए और इस वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल किया। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा एक पुरुष, एक लड़के के मन में क्यों आता है कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को रीच आउट करूं, उसको कॉल करूं, उससे बात करूं। इसके कई कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहला कारण, और यहाँ पे हम एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों कोई लड़का या पुरुष करता है। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है या आपकी शादी टूट रही है, डाइवोर्स होने वाला है या डाइवोर्स हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप बच्चा पैदा करने की अपॉर्चुनिटी या बच्चा पैदा करने का मौका खो रहे हैं। और ये चीज आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली चलती है। इसकी वजह से आप अपने एक्स को रीच आउट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाए। साइकोलॉजी में एक ज़ीगार्निक इफेक्ट भी होता है, जो कहता है कि एक इंसान का जो फोकस है या ध्यान है, उन चीज़ों पे ज़्यादा जाता है जो अनफिनिश्ड है, इनकम्प्लीट है या अधूरी रह गई। तो अगर पुनीत खुराना के केस में बात करें, उनका ध्यान, वो सोच रहे थे मन में कि डाइवोर्स हो जाएगा, पर क्योंकि उनकी वाइफ ने सेकंड मोशन से पहले अपनी डिमांड्स चेंज कर दी, तो डाइवोर्स नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद कर रहे थे कि डाइवोर्स हो जाएगा, पर नहीं हुआ। तो इसलिए उनका जो ध्यान था उस पे अटक गया था। और वैसे ही बहुत सारे लड़के या बहुत सारे हस्बैंड बहुत सारी उम्मीद लेके चलते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से, और उन्होंने कुछ आगे भविष्य के बारे में सोचा होता है। पर जब गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर देती है या वाइफ डाइवोर्स फाइल कर देती है या वाइफ अलग हो जाती है, तो जो भी उनके सपने होते हैं या जो भी उन्होंने सोचा होता है वो अधूरा रह जाता है। तो इस वजह से उनका जो ध्यान है वो उस चीज पे अटक जाता है। और क्योंकि ब्रेकअप या डाइवोर्स एक अधूरा काम लग सकता है पुरुष को, इसलिए
उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को या अपनी एक्स वाइफ को कॉल करते हैं। अगर हम इसको न्यूरोसाइंस के एंगल से देखें तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जिम्मेदार होता है प्लेजर के लिए, मोटिवेशन के लिए और रिवॉर्ड के लिए। और जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं या एक शादी में होते हैं और आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ वक्त बिताते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और आपके दिमाग की वायरिंग ऐसी हो जाती है कि पहली बात, आपका जो दिमाग है वो उस लड़की को एसोसिएट करता है डोपामीन के सोर्स से कि जब भी मैं उस लड़की के साथ वक्त बिताता हूं तो डोपामीन रिलीज होता है। और दूसरा, आपका दिमाग ये एक्सपेक्ट करता है कि जब भी मैं उस लड़की के साथ होऊंगा या जब भी मैं उस लड़की के साथ वक्त बिताऊंगा तो डोपामीन रिलीज होगा। इसलिए जब ब्रेकअप हो जाता है या डिवोर्स हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है तो जो आपका डोपामीन का सप्लाई है वो खत्म हो जाता है, वो कट हो जाता है। और आपके ब्रेन को आदत है डोपामीन मिलने की उस लड़की से। और इन सब चीज़ों की वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है, आप बार-बार अपने एक्स के बारे में सोचते हैं और आपका जो ब्रेन है, वो रिलीफ या एक राहत ढूँढने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप अपने एक्स को कॉल करते हो फिर। और इसीलिए आपको एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, अपने एक्स को कॉन्टैक्ट करने की, अपने एक्स को कॉल करने की। और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका डाइवोर्स चल रहा है या आपकी वाइफ ने डाइवोर्स फाइल कर दिया है, तो कहीं न कहीं इससे आपके जो ईगो है और आपकी सेल्फ एस्टीम है, उसको चोट पहुँचती है और आप अपनी ईगो और सेल्फ एस्टीम को ठीक करने के चक्कर में आप अपनी एक्स को कॉल करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी एक्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है? दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि कॉन्टैक्ट करना, कॉल करना अपनी एक्स को या अपनी वाइफ को जिसके साथ आपका डिवोर्स चल रहा है, एक बहुत ही खराब आइडिया है। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में एक पुरुष को अपनी एक्स को कॉल नहीं करना चाहिए। और इस बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और अगर आपका डाइवोर्स चल रहा है, तो भी आपको किसी भी हालत में अपनी वाइफ को कॉन्टैक्ट नहीं करना है। अपने वकील के थ्रू बात कीजिए या अगर आपका कोई रिश्तेदार है, उसके थ्रू आप बातचीत कीजिए। और वो बात भी दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। आपको डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं कॉल करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप कॉल करते हैं तो उससे क्या होता है। तो सबसे पहले रेड पिल के नजरिए से इसको देखते हैं। तो अगर आप अपनी एक्स को कांटेक्ट करते हैं तो ये आपकी एक्स को एक सिग्नल देता है कि आप उसके ऊपर अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। और इस बिहेवियर को रेड पिल में बीटा बिहेवियर बोला जाता है। और ये महिला को आपके ऊपर पावर देता है, उसको आपके ऊपर एक ताकत देता है। और जब आप अपनी एक्स को कांटेक्ट करते हैं तो ये आपकी एक्स को दिखाता है कि आपका जो मानसिकता है या आपका जो माइंडसेट है वो एक स्केर्सिटी वाला माइंडसेट है या एक अभाव की मानसिकता है आपके अंदर। और आपकी एक्स के बिना काम नहीं चल पा रहा है या काम नहीं चल पाएगा, ऐसा आपकी एक्स सोचती है जब आप उसे कॉल करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप कांटेक्ट करते हैं तो ये एक दिखाता है कि आपके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करते। और ऐसी सिचुएशन में जो जो आपकी एक्स होती है वो आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। और महिलाएं वैसे भी उन पुरुषों की इज्जत नहीं करती जो कि बहुत ही नीडी दिखते हैं या बहुत ही चिपकू दिखते हैं। और जब आप उन्हें कॉल करते हैं अपनी एक्स को तो आप नीडी नजर आते हैं और आप चिपकू नजर आते हैं। तो नेट नेट आपकी जो एक्स है वो आपकी जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा कम करेगी जब आप उसको कॉल करेंगे। तो उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, चीजें और खराब ही होंगी, जो कि हमने पुनीत खुराना के केस में भी देखा। जब उन्होंने कॉल किया, अब क्या उसकी वाइफ को समझ नहीं आ रहा होगा कि जो भी हुआ है उसकी वजह से जो उसका हस्बैंड है वो परेशान होगा, वो दुखी होगा,
वो स्ट्रेस में होगा, उसको बिल्कुल समझ आ रहा होगा, पर उसने क्या किया, उसने उल्टा और उसको गाली दी, उसने बदतमीजी से बात की। तो पुनीत खुराना को कॉल करके कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसको और नुकसान हुआ। और अगर हम इसको अब न्यूरोसाइंस के एंगल से देखें, तो जब आप अपने एक्स को कांटेक्ट करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और फिर या तो आपका जो एक्स है वो आपका कॉल नहीं उठाता या आपको इग्नोर कर देता है, या अगर वो कॉल उठाता है तो आप जैसा सोच रहे थे बात वैसी नहीं होती, वो आपसे बदतमीजी से बात करती है, या आपकी बेइज्जती करती है, या आपसे खराब तरीके से बात करती है। उसकी वजह से आपके ब्रेन में जो डोपामीन के लेवल्स हैं वो एकदम से नीचे गिरते हैं, एकदम से क्रैश करते हैं डोपामीन के लेवल्स, जिसकी वजह से आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आती है, एक सैडनेस आती है, एंग्जाइटी आती है। तो कॉल करने के बाद या बातचीत खत्म होने के बाद आप और ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं पहले के मुकाबले। तो कॉल करने के बाद जो आपकी मानसिक स्थिति है, वो और ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसी आपने सोची थी। और पुनीत खुराना के केस में भी यही हुआ। जब उन्होंने अपनी वाइफ से बात की, वाइफ ने उनसे बदतमीजी की, उनको गालियाँ दी, और उस कॉल के बाद उन्होंने वो कदम उठाया। तो जो भी चीज़ सोच के आप कॉल कर रहे हैं कि शायद कॉल करने से ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, तो उसकी संभावना बहुत कम है कि जो आप चाहते हैं वो कॉल करने से हो जाएगा। 99% वो चीज़ नहीं होने वाली। कॉग्निटिव डिसोनेंस की भी बात करते हैं, जो कि साइकोलॉजी से आता है। तो कहीं न कहीं ब्रेकअप के बाद आपको पता है कि बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएँ जीवन में। पर कहीं न कहीं ये इच्छा भी होती है, ये मन भी करता है कि गर्लफ्रेंड वापस आ जाए, वाइफ वापस आ जाए। तो उस चक्कर में आप अपने एक्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। तो क्योंकि जो आप सोच रहे हैं या जो आप चाहते हैं मन में, जो कि जीवन में आगे बढ़ना है, और जो आप करते हैं, करने से मेरा मतलब है जब आप अपने एक्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विपरीत हैं। इसकी वजह से आपके अंदर एक टेंशन पैदा हो जाती है, जो कि आपको इमोशनली ड्रेन कर देती है, आपको इमोशनली वीक कर देती है। अब दोस्तों आखिरी में इस पे आते हैं कि अगर आपका मन कर रहा है अपने एक्स को कांटेक्ट करने का, तो क्या करें? और जो मैं 2 बात बोलूँगा थोड़ी चुतियापे वाली लगेंगी, पर ये चीज़ें काम करती हैं दोस्तों। पहला दोस्तों, जो एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ, वो है जर्नलिंग। थोड़ा चुतियापे की बात लगेगी, पर आप ये लिखिए। जब भी आपको मन करे अपने एक्स को कांटेक्ट करने का, तो आप ये लिखिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। और तीसरी चीज़ जो आपको लिखनी है, वो ये है कि क्यों आपकी ज़िंदगी बेहतर है आज की तारीख में, जब आपकी एक्स आपकी लाइफ में नहीं है। और जब आपको बहुत ही ज़्यादा इच्छा करे अपनी एक्स को कांटेक्ट करने की, तो 10 मिनट के लिए कॉल करने से पहले अपने आप को 10 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट कीजिए। अब वो डिस्ट्रैक्शन कैसे भी हो सकती है, आप म्यूज़िक सुनिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने किसी दोस्त को कॉल लगाइए, अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, वीडियो गेम खेल लो, यूट्यूब देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, कुछ भी कर लो, पर 10 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट कीजिए। और कई बार जब आप 10-15 मिनट वेट करते हैं, तो वो जो आपके अंदर इच्छा है, तेज़ इच्छा है, वो खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।